आदाब, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों को और बहुत सारे दोस्तों को, पूरे भारतवासियों को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट में। और बहुत से लोग मुझे जानते हैं, अब बहुत से लोग हो सकता है मुझे पहचानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि मेरा नाम जुनैद अंसारी है, मोहम्मद जुनैद अंसारी। जी, मैंने मोहम्मद इसलिए लगाया है कि मैं भी मुस्लिम हूँ और इस्लाम मेरा धर्म है। लेकिन मैं जो आजकल जो देखा होगा दिन, मतलब बहुत दिनों से फ्रांस के लिए सपोर्ट में कुछ लोग हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून बनाया था, किसी ने उसकी गर्दन काट दी, उसके समर्थन में बहुत से लोग हैं। और कुछ लोग जैसे भारत की बात करें तो भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रांस के समर्थन में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में हैं, और जो मुस्लिम समाज है वो जिसने गर्दन काटी उसके समर्थन में है कि जो किया उसने अच्छा किया। अगर हमारे रसूल पे किसी ने ऐसा कहा था हम अपनी जान भी दे देंगे, हम उसकी जान ले भी सकते हैं और हम काट देंगे, मतलब ऐसे ऐसे बातें चल रही है। लेकिन मैं एक ज़्यादा आलिम या मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं पत्रकारिता करता हूँ और मैं बहुत बड़ा पत्रकार भी नहीं हूँ, छोटा पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता करता हूँ। पर कुछ सवाल मैं आलिमों से पूछना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो गर्दन काटने पर खुश हैं और गर्दन काटने का समर्थन कर रहे हैं। और मैं एक धर्म की नहीं, मैं सभी धर्म की बात करूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भारत में रहते हैं। मैं अभी भारत की ही बात करूँगा क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ और मैं विदेश ज़्यादा मैं सोचता नहीं। जैसे और लोग होते हैं कि भारत में ये हुआ तो कहते हैं पाकिस्तान में ये हुआ, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है। तो मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक वाक्य मैंने बचपन से सुना है, मस्जिदों में, घरों में, अपने बड़ों से, कि जब हमारे हुजूर एक जगह से गुजरते थे, पहला वाक्य बता रहा हूँ, अभी और भी बातें हैं, जब गुजरते थे तो उनके ऊपर कोई कूड़ा फेंक देता था, लेकिन हुजूर गुस्सा नहीं आता था, वो चुपचाप चले जाते थे। ऐसा ही मर्तबा, मतलब जो मैंने सुना है, चलता रहा काफ़ी दिनों तक। एक दिन जब हुजूर जा रहे थे तो कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका। जब उन्होंने पता करा तो बोले वो बुढ़िया है, वो वहाँ रहती है, वो बीमार है, इसलिए उसने कूड़ा नहीं फेंका। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो रसूल पाक हैं, वो गए, उसका इलाज कराया, उसकी खातिर मतलब इलाज कराया, और वो जब सही हो गई तो फिर वो चलेगा। मतलब साफ तौर पे हुजूर ने यही कहा है कि सजा देने वाले से अच्छा है माफ़ कर देने वाला। हुजूर का ये भी पैगाम था कि इस्लाम धर्म शांति का प्रतीक है, शांति, कट्टरपंथी नहीं, शांति। कि आप किसी को अगर आपको कुछ कह दे तो आप उसे माफ़ कर दो। कुरान, रसूल पाक कहते हैं कि माफ़ करने वाला सजा देने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। आप शांति पे चलें, लेकिन उनके मानने वाले आज कत्लेआम कर रहे हैं, कट्टरपंथी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? सवाल है ना। वही बात करूं मैं हिंदू धर्म की। जब पद्मावती मूवी आई थी तो उन्होंने कई शहरों में जला दिए, आस्था के नाम पे, जैसे गाय के नाम पर कई लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ, चाहे वो जुनैद हो, तबरेज हो, अखलाक हो। लेकिन उनके धर्म में ऋषियों का धर्म रहा है, वो ऋषि मुनियों का धर्म रहा, जो शांति के दूत थे, जो शांति में विश्वास करते थे। और हमारा देश, अभी तो हम पैगंबरों की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जो हर धर्म में शांति की बात होती है, कहीं कट्टरपंथी नहीं होती। और मैं अपने देश की संस्कृति की बात करूं तो जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शांति की बात करते थे। कहते थे अगर एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरे गाल पे आप खा लो, छोड़ो वो सब चीज़ें, ठीक है। मैं धर्म पे ही बात करता हूँ, धर्म के नाम पे जो कट्टरपंथी हो रही है मैं उसी की बात करता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आलिम लोग, कि क्या इस्लाम धर्म में
क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी ने, कोई भी ऐसा एक पैगंबर का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि अगर उसकी गलती हुई है तो उसको काट दो, या कट्टरपंथी का सपोर्ट करो, या जुर्म का सपोर्ट करो। या मैं हिंदू धर्म के आलिम पंडित जियों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आस्था के नाम पर आपके धर्म में लिखा है कि आप लोगों को मारो? मैं तो सभी धर्म के ज्ञाताओं से पूछना चाहता हूं कि आपके किसी भी धर्म में ये लिखा है कि कट्टरपंथी या अपने धर्म या अपने मजहब को बचाने के लिए, या फिर मजहब पे अगर आपको ठेस पहुंचे तो उसका कत्ल कर दो? अरे यार, मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ और आलिम भी नहीं हूँ मैं कि जो इतने ज्ञान है, लेकिन हाँ अपने बुजुर्गों से, अपने मस्जिदों में, घरों में जो सुना कि रसूल पाक शांति और इस्लाम धर्म को शांति का धर्म है, जिसमें रसूल पाक जिसके नाम पर आज फ्रांस में और भारत में कई मुसलमान कट्टरपंथियों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मूर्ति बनाना एक गलत है, हाथ हुआ है, उसने गर्दन काट दिया, लेकिन उस कट्टरपंथी का सपोर्ट आप नहीं कर सकते। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम तलवार से हम भी मारेंगे, हमारे रसूल की बेइज्जती भी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे आप रसूल को तो जानिए पहले। क्या आपके रसूल ने ऐसा कहा है कि जब वो बुढ़िया उस पर कूड़ा फेंकती थी? ऐसे कई वाक्य होंगे, मुझे अभी एक वाक्य जो याद है, जो मैंने सुना वही बताया कि उन्होंने उसे मारा नहीं, रसूल पाक ने उसको इलाज करा के छोड़ दिया। वैसे ठीक है, मैं हो सकता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगे, तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। अभी माफ़ी मांग लो भाई, क्योंकि बात में ना, क्या पता आजकल का क्या माहौल चल रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात गलत हो, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, अगर आपका धर्म आपको कट्टरपंथी सिखाता है, अगर आपके धर्म में ये कहा गया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म की बात, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका धर्म कहता है कि दूसरों को मारो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को कहा कि किसी धर्म में मारना नहीं लिखा है। इस्लाम में भी शांति है और हिंदू धर्म में भी देवी देवता है और ऋषि मुनियों का धर्म है। और बात करूं अपने देश के हालात में, तो भाई साहब आज तो ऐसा चलते जा रहा है कि एक ऐसा वो बन गया है कि बस क्या करना है पता नहीं। एक फेसबुक आया, फेसबुक पे ट्रेंडिंग चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, अब उसी के पीछे दुम दबा के चलना है। जैसे चींटियां चलती, चींटियों को भी पता होता है कहाँ जाना है, लेकिन चींटियां चलती, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि उसके बस पीछे चलते चले जाओ। तो ये नहीं है क्या? अरे हर किसी का धर्म कहता है कि अपने धर्म को पढ़ो, अपने जो जिसके लिए तुम इतना उग्र हो रहे हो, चाहे वो कुरान पाक हो या फिर रामायण हो, गीता हो या कुछ भी, उसको पढ़ो यार, उसको जानो, तो थोड़ा चीज तो जानो। अगर उसमें लिखा है कि आप दूसरों को मारना अच्छा है तो मारो, नहीं लिखा तो मत मारो। वैसे तो लिखा ही नहीं है कहीं। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं जो फ्रांस में घटना हुई उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं दोनों घटनाओं की निंदा करता हूँ जो किसी भी धर्म को हाथ मत पहुँचाए। आप चाहे किसी धर्म के, चाहे आप अगर हिंदू हो तो आप मुस्लिम धर्म को मतलब मजाक मत बनाएं, चाहे आप मुस्लिम हो तो किसी भी देवी देवता उनके त्योहारों का मजाक मत बनाएं। आप रिस्पेक्ट करें हर किसी की, हर इंसान की। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि धार्मिक बनने से पहले आप एक इंसान बने। आजकल इंसानों में नफरत देखने को मिलती, मतलब क्या हो गया कि ये मुसलमान एकदम नफरत, हिंदू नफरत, मतलब एक दूसरे पे इंसान मतलब बचे ही नहीं यार।
अबे इंसान तो बचो यार, इंसानियत, एक इंसान है वो, उसके मतलब उसको इंसानियत तो दिल में होनी चाहिए, उससे इतनी नफरत तुम कैसे कर सकते हो एक दूसरे से। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना राज करती हैं, गद्दी पे रहती हैं और वो फिर उस गद्दी के मजे लेके चली जाती हैं। और आप भारतीय हैं, मैं भारत का हूँ, भारत वाले लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार मेरे दोस्तों, आप ऐसा मत करो। और बात करूँगा जैसे कि, चलिए अगला मुद्दा फिर बात करूँगा कि जिस तरह से मुंगेर की घटना हुई है, जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, जिस तरह से निकिता तोमर के साथ घटना हुई, ऐसे हिमाचल प्रदेश में आशफा के साथ घटना हुई, और अभी उत्तर प्रदेश में एक पुलिस ने जो बलात्कार किया महिला की, वो घटना हुई। मतलब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं भारत में। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पे बोलिए। मुंगेर की घटना जलियांवाला बाग की घटना की याद दिलाता है। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र है ये हमारा भारत, हिंदू राष्ट्र बनाने की सरकार है, हिंदू राष्ट्र की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, जो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू तुम खतरे में हो, ऐसे वैसे बातें करके बरगलाने की कोशिश करती है। मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र है, हिंदू खतरे में किससे है? मुंगेर में घटना हुई जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालु भक्त, वो पुलिस गोली चलाती है, तो उस टाइम कहाँ गई भक्ति? कितनी बड़ी निंदा हो। मीडिया इस पे डिबेट ना करके फ्रांस पे डिबेट कर रही है। सलाम भाई, मीडिया को सलाम है। चलो भाई लोग, बस आज बहुत टाइम हो गया, बहुत पका दिया आप लोगों को। और मैं चाहूँगा कि अगर बात अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, बुरे लगे तो भी गाली बक देना फ्रेंड, कोई नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। भारत में बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, अभिव्यक्ता की अभिव्यक्ता की आज़ादी है। मतलब आप बोल सकते हैं कुछ भी, अपने आपके विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। मैं कौन होता हूँ जब संविधान और भारत जब आपको आज़ादी देता है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज़ यार इंसान बनो और नफरत मत करो, क्योंकि किसी भी धर्म में नफरत नहीं सिखाया। और मीडिया से कहूँगा कि जो मुंगेर की घटना है, एक कड़ी निंदा कीजिए। इस पे आप सवाल पूछिए सत्ता पक्ष से, जो वहाँ पे सत्ता पे है। आप फ्रांस बाद में जाइएगा, आप इटली बाद में जाइएगा, आप पाकिस्तान बाद में जाइएगा, पहले अपने देश पे रुकिए। ठीक है, अगले मुद्दे पे अगर आप लोगों ने बुरी लगी किसी धर्म के बारे में, मेरा ये बोलने का मतलब किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ जो मेरा विचार था मैंने आपको बताया है। अगर आपको सच में अच्छा लगे वो विचार को तो एक्सेप्ट करिए, और अगर नहीं लगे तो फिर आप तो हैं ही। अपने अपने विचार, मैंने जैसे पहले कहा कि भारत देश है, अपने अपने विचार करना और बोलने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। फिर किसी मुद्दे पर जरूर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।